जो मंत्र बोलते हम लोग बोले सो निर्भय वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु गुरु जयनाथ जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। पावन दैनिक नित्यनेम दी वाणी का पाठ करके ज्योति प्रचंड करांगे ताकि थोड़ा कार्यक्रम जो चल रहा है कार्यक्रम का आदि शुभ करते प्रभु रत्नाकर सतगुरु नित्य रहे चरण में शीश, ज्ञान बल बुद्धि विद्या दियो प्रेम से दिया शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वह अक्षर का वास है लामे लोक परलोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये दागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर तुम्हारा दर्शन पाए। वह अक्षर का वास है लाभ लोक परलोक, महामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये दागा ध्यान लगाए, श्रुति शब्द को मेल कर प्रभु तुम्हारा दर्शन पाए। भगवत वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि धर्म की जय, वाल्मीकि तीर्थ की जय, अछूतों के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु गुरु ज्ञानाथ जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय, सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु कबीरदास जी महाराज की जय, सतगुरु नवदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो। जय करोड़ में लिखा मिला बोल साचे दरबार की जय। लगे साहू आपकी तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री श्रीमान आदर्श जटियार जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में पूर्व में मंत्री वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू कश्मीर श्रीमान डी के मनिहार जी को चुन्नी पहनाकर आज के कार्यक्रम में सम्मानित करें। राकेश देव जी से निवेदन है कि वो हमारे बीच में प्रभारी जगदीश भगत जी को चुन्नी पहनाकर आज की बैठक में उनको सम्मानित करें। मैं निवेदन करता हूं महेंद्र भगत जी को, राकेश संग्राल जी को कि मंच पर आके हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के तेज तरार अध्यक्ष श्रीमान नीलम लगे साहब को चुन्नी पहनाकर सम्मानित करें। हंसराज जी से भी निवेदन है कृपया मंच पर आकर हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी श्रीमान अजीत अंग्राल जी को चुन्नी पहनाकर आज के कार्यक्रम में सम्मानित करें। हमारे बीच में बहन सीमा देवी जी और वंदना देवी जी से भी आग्रह है कृपया मंच पर आए और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री आदर्श जटियार जी को चुन्नी पहनाकर सम्मानित करें। तालियों की गूंज धीमी क्यों है? जय वाल्मीकि। अब मैं निवेदन करता हूं BR राव जी को हमारे बीच में वाल्मीकि समाज के धाकड़ नेता
मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय आनंद गिल जी को चुन्नी पहनाकर आज के कार्यक्रम में सम्मानित करें। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं दोबारा हंसराज जी को और नत्था राम जी हमारे बाटर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, आपसे भी निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। हमारे बीच में भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब को चुन्नी पहनाकर आज के कार्यक्रम में इनका सम्मान करें। नत्था राम जी धन्यवाद। जयकारे की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। जय वाल्मीकि, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं ज्यादा समय आपके बीच में ना रहता हुआ हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्रीमान अजीत अंगराज जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और चंद शब्द हम सबके बीच रखें। श्रीमान अजीत अंगराज जी। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री नीलम निगेश जी ने रखा है और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व में उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी, जो हमारे गांधीनगर कैंपस के एमएलए भी रहे हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमारे मेयर रहे हैं, और हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री डॉक्टर मनियाल जी, और उनके साथ में बैठे हमारे प्रभारी जगदीश जी और विजय गिल जी, भट्टी जी, और इस सभा में आए हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के जहाँ पे आए हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ। और आज जो वाल्मीकि समाज का जहाँ पे जो एक भव्य कार्यक्रम समाज की तरफ से रखा गया है, बहुत अच्छा लगा कि जब 2014 की जो इलेक्शन थी तब वाल्मीकि समाज ने एक बैठक रखी डोगरा हॉल में। इसमें हमारे जो अगला जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी हैं, वहां पे गए थे। वहां के जो समाज के लोग थे, वहां पे उन्होंने एक ही डिमांड रखी कि जो हमारे समाज में जो नीतियां हैं, जो हमारे समाज का जो हक है, वो हमें नहीं मिल रहा। हमारे अजीत गिल जी, हंसराज जी, ये सभी वहां के जो लोग थे, इन्होंने अच्छी बैठक कराई थी और श्री अशोक कोल जी ने वहां पे इनसे वादा किया था कि जो आपके ऊपर जो तोहमत लगाई है वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, जो तोहमत लगाई है उसको हटाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज वो दिन यहाँ पे आ गया है कि वो जो शब्द है आपके जो डॉक्यूमेंट में वो हट रहा है। मैं आपको से बीच में ज्यादा नहीं रहूंगा क्योंकि हमारे बीच में हमारे सीनियर, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा है कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के बीच में जाके काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है। हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और हमारे जो अध्यक्ष रविंद्र लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करते हैं, इसी तरह हम समाज के जो है काम सब मिलजुल कर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत अंगराल साहब। अब ज्यादा समय आपके बीच में ना रहता हुआ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय आनंद गिल साहब से भी निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए और हम सब के बीच में अपने विचार रखें। श्रीमान विजय आनंद गिल जी। सबसे पहले जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय। यार मेरी आवाज ज्यादा है, मेरे ख्याल में इससे खैर बोलूंगा ना, आवाज ज्यादा है। इतना कुछ हमें दिया है तो हमारी आवाज भी ज्यादा होनी चाहिए। जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हमें मिला है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहो, सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो। सदा सुखी रहो। तो आप सब सदा ही सुखी रहेंगे और ये सुख हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलता रहेगा ऐसे ही टाइम टू टाइम। मंच पर विराजमान हमारे बीच कुविंद्र गुप्ता जी, बड़े सौभाग्य की बात है ये कि एक बार फिर कुविंद्र गुप्ता जी के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। तब ये मेयर थे, तब मेयर थे, हमने बुलाया था वाल्मीकि जयंती पर, तो कुछ बातें इनसे कही थी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पूर्व में डिप्टी सीएम, परमात्मा के आगे दुआ है कि ये सीएम बने और हमारे मंत्री हो। तो हमारे बहुत ही चहेते नेता हमारे दुख दर्द को बहुत ही समझते हैं और हमें हमेशा दिशा निर्देश देते हैं। हमारे बीच बैठे डॉक्टर मन्याल जी, तालियां इनके लिए जो पूर्व में विधायक हैं और हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री हैं और हमारे बीच बैठे बड़े ही हमारे यशस्वी और नौजवान यंग नेता जो कि रामबन के एमएलए हैं और हमारी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के प्रधान है, विधायक है, तो सॉरी अध्यक्ष है। तो उनके साथ हमारे मेरे बड़े भाई जगदीश जी, सम्मानित मंच सम्मानित मंच और मेरे वाल्मीकि समाज के आए हुए हर जगह से प्रधान, नगरोटा से सुरेश जी, गांधीनगर से जंग बहादुर जी, अजीत गिल जी और मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, बहुत ही धाकड़ लीडर है हमारे, वो सफाई कर्मचारी यूनियन में भी रह चुकी है, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर यूनियन की ये प्रधान भी है। तो आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पर हमें हमारा आपने साथ दिया सुनने के लिए। अभी आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, हमारी एससी मोर्चा की करीम, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। तो बात शुरू करने से पहले मन एकदम अंदर से टूट सा जाता है। बड़ी बातें जो है वो पुरानी याद आने लगती हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं उनको याद करते हैं। हमारे लोग जब पिछले 70 साल से यहाँ की सरकारों ने उन्हें बुलाया इस शहर को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, हड़ताल कर दी थी, तो यहाँ बहुत शहर में गंद बढ़ गया था। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने पंजाब से, अलग अलग जिलों से उनको बुलाया और बोला आपको सब कुछ देंगे, और दिया। क्या दिया? एक नौकरी दे दी, एक मकान दे दिया, एक राशन कार्ड दे दिया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। बाद में जब हमारे फोरफादर यहाँ पर आए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उसमें अगर कोई पढ़ा लिखा था तो वो दूसरी तीसरी तक जमात तक पढ़ा था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता था, उनको यही पता था कि राशन कार्ड होता है। उन्होंने राशन कार्ड की ही बात की। जब आगे उनको टाइम पर पता चला, उन्होंने बोला आपने हमें, सरकार ने हमें यहाँ पर बुलाया है तो हमें तो ये धोखे में रखा, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो तो हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन नौकरी कौन सी मिलेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिर्फ सफाई कर्मचारी की। आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ग्रेजुएट बच्चे जो है झाड़ू मार रहे हैं। क्यों? मजबूर हो गए, वो कोई काम ही नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं, ना वो बिजनेस कर सकते थे। इस दर्द को समझा भारतीय जनता पार्टी ने। हमने 70 साल जिनका साथ दिया, जिनको वोट दिया, उन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा, लेकिन हमने कभी भारतीय जनता पार्टी को दिल पर हाथ रख के बोला, हमने कभी भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले हमने कभी वोट दिया था? हमने कभी वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हमारे दुख को, दर्द को समझा भारतीय जनता पार्टी ने।
एक बार की बात बताता हूं, हम टाइम टू टाइम जब भी कोई सत्ता में आता था तो हम उसको बुलाते थे, अपने मंदिर में बुलाते थे। जब वाल्मीकि जयंती होती थी तो 3 बार हमारे मेयर रह चुके थे उस टाइम। सर 3 बार रह चुके ना उस टाइम, 3 बार मेयर आए थे। तो 3 बार हमारे कविंद्र गुप्ता जी जो हमारे बीच में बैठे हमारे नेता, तो 3 बार वो मेयर रह चुके, हर बार हम बुलाते थे। हमने जब इनको बुलाया, इनके आगे अपना दुख दर्द रखा, इन्होंने एक बात बोली, ये सर हमारा टाइम आने दो, सारी समस्याएं हल होंगी। हमने बोला सर हमारा एक ये जो चूड़ा शब्द है इसका हल होना चाहिए। हमने इनको लिखा, क्योंकि सरकार तो थी नहीं बीजेपी की, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। कारपोरेशन में हमने पास किया था जी थी, कारपोरेशन में हुआ था। तो इन्होंने बोला हमारी सरकार तो थी नहीं, अब हमारे हाथ में नहीं, हम पास कर सकते हैं कारपोरेशन, लेकिन वो चलता नहीं है ना। तो जो इन्होंने बोला, हमने बोला हमारा नुमाइंदा सरकार में होना चाहिए। बोलते सरकार तो हमारी है नहीं, कैसे होगा? गिल साहब सरकार आने दो, वो सब कुछ होगा। लेकिन ये होते हुए हमने देखा है, आपने देखा है कैसे 370 धारा टूटी, कैसे 370 धारा टूटी और हमें डोमिसाइल मिला। 5 महीने 6 महीने लग गए उसके बाद। लेकिन विपक्ष में बैठे लोग क्या बोलते थे, ये जुमला है, ये कुछ नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो 5 महीने के बाद आपके हाथ में डोमिसाइल आया। अभी कल परसों की बात थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक मोहल्ले में मैं गया तो वहां पर विपक्ष के बंदे कांग्रेस का वो एमएलए आया हुआ था रमन बल्ला। अब वो दही में रह गया है, अब तो इधर पार्टी में नजर नहीं आता है। बल्ला देखना था वो दही में मिलेगा, पार्टियों में अब उसको कोई वोट नहीं देता है। तो वो वाल्मीकि कॉलोनी में कुछ लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये जुमला है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लादी पप देते हैं। तो मेरे बंदे जो गुमराह हो गए थे 10-12 बंदे, जब हम कल बात कर रहे थे मीटिंग की यहाँ पर आने की, तो वो बोल रहे थे नहीं जी नहीं, बीजेपी ने हमें क्या दिया। यार क्या बात कर रहे हो, 70 साल से आप लोग रो रहे हो, हमें स्टेट सब्जेक्ट दो, यहाँ का बसिंदा बना दो, आपको इतनी बड़ी चीज नहीं दो, आप ही अपने खिलाफ बोल रहे हो। आज सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो हमारे खिलाफ लड़ रही है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इस चीज का अनुमान होना चाहिए। आज उन्होंने बोला कि हमारा डोमिसाइल चलता नहीं है। मैं एक बंदे के जमीन के लिए गए तो वहां डोमिसाइल नहीं चला। मैंने बोला घर बैठे बात नहीं करनी। मेरे सामने अजीत गिल जी बैठे हैं, इन्होंने जमीन ली, अजीत गिल जी डोमिसाइल के थ्रू ली, डोमिसाइल के थ्रू रजिया दिया और मिनिस्टर के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई है, तारिया। अगर कोई बोलता है कि मेरा डोमिसाइल नहीं चलता, झूठा बोलता है, उसको अपने साथ लेकर जाओ, हम उसके साथ जाएंगे। कहा नहीं चलता है, उस ऑफिसर को पकड़ेंगे। क्यों नहीं चलता है? हमारे अफसर नेतागण बैठे हुए हैं, क्यों नहीं चलता, उससे जवाब पूछेंगे भी क्यों नहीं चलता है। तो ऐसा ही हमें अब ये बात ही पूछ आई है बात कि ये जो है ये लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, ये वो कौन बोल रहे हैं? वो हमारी जुबान में बोल रहे हैं, हमारी जुबान में जुबान डालने के लिए बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि ये लॉलीपॉप है जी, एससी का स्टेटस आपको मिल गया, लॉलीपॉप है। मैंने बोला तो ठहर जा अभी 1-2 महीने ठहर जा, जब हम सर्टिफिकेट बनाएंगे ना तो तेरे मुंह के ऊपर चिपकाएंगे। क्या बात है। तो फिर बोलना बीजेपी की बात। अब हमें इतना कुछ दे, हमने वोट कितनी 70 साल का वोट देते आए कांग्रेस को, क्या हमें कुछ दिया कांग्रेस ने? हमने भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट दिया, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। कभी किसी बहन ने सोचा था या मांगा था कि हमें भी हम चूल्हा जलाते हैं, हमें भी फ्री में सिलेंडर मिल जाए? किसी बहन ने मांग की थी? वोट दिया था, मांग नहीं की थी, लेकिन बिन मांगे वो सिलेंडर मिला, बिन मांगे 5 लाख का बीमे का वो मिला, 1 साल में 5 लाख का आप इलाज करवा सकते हैं, वो बिन मांगे मिला। किसी ने मांग तो नहीं की, आज तक किसी सरकार ने दिए, 10 पैसे भी दिए, हमें बिन मांगे मिल रहे हैं। एक मेरा कांग्रेस का भाई है, दोस्त है मेरा, तो वो बड़ा भड़काऊ भाषण करता था, नहीं ये ऐसे है, जुमला है, ये है, वो है, उसको होगी वो क्या नाम है, हर्निया। अब हर्निया का ऑपरेशन करा रहा। मैंने बोला यार दोस्त है, अपने साथी है, तो चलो मिल लाते हैं उसको।
मैं हॉस्पिटल में गया जब, तो ये बीएन हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहां उसके पास वो 2 आदमी आके लिखने के लिए, सर आपसे किसी ने वो टेस्ट करवाए, उसके पैसे तो नहीं किसी ने मांगे? बोलता नहीं पैसे नहीं मांगे। सर कोई ऑपरेशन हुआ, उसके पैसे तो नहीं मांगे? मैं समझ गया इसने कार्ड लगाया हुआ है। मैंने बोला यार दूसरों को गुमराह करता है और खुद इलाज करा रहे हैं यहाँ पर उसी कार्ड पर। ये हम लोगों को गुमराह करते हैं, इनके झांसे में नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, आप सब सिपाही बनेंगे, आप सब ने साथ देना है और घर घर जाके ये पहुंचाना है कि दूसरे के झांसे में नहीं आना है। आज हमें भारतीय जनता पार्टी की वजह से इज्जत मिली है। समाज में, जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। अगर कोई झाड़ू मारने वाला मिलता था तो बोलते हैं, वो दूर से देख के कहते थे यार ये क्रिश्चियन होगा। ऐसा ही होता था ना, हमारे मोहल्ले में ऐसा ही होता था। लेकिन अगर किसी ने हमारी पहचान इस जम्मू कश्मीर में बनाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से उठाकर आसमान तक हमारा नाम पहुंचा दिया। जो की जा रहे उधर केंद्र में जब सरकार थी उधर हिला दिया उस सरकार को कि इस भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की, वहां पर हिला दिया कि इनका काम होना चाहिए। ये इनका जायज मांग है, इनको ला करके सरकारों ने फेंका है, लेकिन इनको किसी ने इनका हक नहीं दिया और बिन मांगे हमें हक मिला है। आज हमारा भी हक बनता है। यार हम किसी से 100 रुपया उधार लेते हैं ना, तो बड़ी ईमानदारी से उसको 10 रुपए ब्याज भी देते हैं, साथ 110 रुपए ब्याज लौटाते। हमारे से मोदी साहब ने इतना कुछ दिया, वो मांग नहीं रहे हैं, हमने सिर्फ अपना एक वोट देना है और एक वोट के लिए 3 बंदों को 5 बंदों को भी बोलना है यार वोट इधर देना है ईमानदारी से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि हमें ईमानदारी से सब कुछ मिल रहा है, बिन मांगे मिल रहा है। आगे भी मुझे ये आशा है कि हमें मिलता रहेगा। सर हमारी कोई 2-3 समाज की डिमांड थी, वो मैं बोलना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे नेताजी बैठे हैं, मनियाल साहब बैठे हैं, ये जरूर हमारी बातें ऊपर पहुंचाएंगे। तो हमने एक प्रोग्राम भी करना है इसी विषय में। ये खुशी का विषय है हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये जो 2023 है ये ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है और बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। एक 370 धारा का ये आज का 5 अगस्त का है और दूसरा ये वाला 2023 का। तो हमारी कुछ डिमांडें हैं। सर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान पिछले 70 साल से, जैसे कि हमारे विकास जी ने बताया, कि ये भी पढ़े लिखे हैं, उन नौजवानों में आते हैं, लेकिन बेरोजगार। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार है उनको 70 साल तक कुछ नहीं मिला। आज हम चाहते हैं कि एक वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए सर हमारे समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए। वन टाइम सेटलमेंट कितना होगा सर? 5,000 10,000, इससे ज्यादा नौजवान हमारा 5-10 हजार भी अगर हमें मिल जाता है, वन टाइम सेटलमेंट, पढ़ा लिखा नौजवान है, तो मेरे ख्याल में बीजेपी को हम रुकने नहीं देंगे, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो उसके साथ हम जब आए यहाँ पर, हमें लाया गया तो एक कमरा दिया गया, कन्याओं को नहीं। आज के टाइम पर 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ियां वो चल रही, एक परिवार का एक मोहल्ला बन जाता है तो गिनने पर आ जाए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि 5-5 मरले का प्लाट जो है प्रैटी में इनको मिलना चाहिए, हमारे समाज को मिलना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी होती है तो जम्मू कश्मीर में नहीं होती है। ये आपसे निवेदन है कि इस चीज को भी रखा जाए बीच में। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि हमें इतना कुछ दिया, अब मांगने की भी आदत पड़ जाएगी हमें। क्योंकि जैसे किसी को कोई मिलता है तो वो और मांगने की इच्छा हो जाती है। हमें बिन मांगे आपने दिया, तो प्लीज इस बातों को भी हमारा करें और आगे आने वाली सरकार में भी हमारा ध्यान रखा जाए हमारे समाज का। जय वाल्मीकि, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में धाकड़ नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष श्रीमान विजयानंद गिल जी। अब हमारे बीच में प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा श्रीमान जगदीश भगत जी से भी आग्रह करता हूँ, कृपया मंच पर आए और 2 मिनट हम सबके बीच में अपने विचार रखें। जगदीश भगत जी।
धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच में आज हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कविंद्र गुप्ता जी, सम्मानित मंच सबके नाम सम्मानित सारे हस्ते सम्मानित मंच सारे पोस्टर बस के और जितने भी हमारे सामने हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं सबका आज के दिन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। साथियों, जो बात विजयनाथ गिल जी ने बोली है, मैं इससे बहुत सहमत हूं, क्योंकि 2014 की जब इलेक्शन हुई थी तो मुझे वजीरपुर विधानसभा दिल्ली में मिली थी, तो मेरे को खुद पता नहीं था कि ये वाल्मीकि समाज और इसमें क्या फर्क है। तो जहां पे मैं रुका हुआ था वो वाल्मीकि समाज का ही घर था और मैं 14 दिन उस घर में रहा हूं और उस घर के सारे बच्चे ग्रेजुएट थे, सारे के सारे बच्चे ग्रेजुएट थे। और मैं हैरान हो गया, वहां पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे वाल्मीकि समाज के, शगुन लाल जी थे ना, शगुन लाल जी थे। उन्होंने जब वहां पे झांकी निकाली थी तो चांदी के रथ के ऊपर झांकी निकाली थी वाल्मीकि समाज की। और मुझे तब पता चला कि इतनी तादाद में जहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और वहां पे जितने भी मंदिर थे, वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे महात्मा गांधी जी रहे थे, महात्मा गांधी जी भी उस मंदिर में रहे हुए हैं। वो मंदिर भी मैंने देखा, आज भी उस मंदिर में वो खड़ाउएं पड़ी हुई हैं, आज भी वो बस्तर पड़े हुए हैं महात्मा गांधी जी के उस मंदिर के बीच। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो हमारा जम्मू कश्मीर का नेतृत्व था और जो राष्ट्र का नेतृत्व था, जिन्होंने ये सहयोग करके वाल्मीकि समाज को ये जो दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था कि इनके भाई साहब हैं एक, उन्होंने उसका नाम था देवानंद गिल जी, देवानंद गिल जी थे। वो मेरे साथ 15 दिन वहां पे दिल्ली में रहे थे और जब मैंने उनको पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं, बोले मेरा बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, मगर फायदा कोई नहीं है, डॉक्टरी करवा के झाड़ू कराना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत दुख हुआ था। आज मैं अपनी पूरी टीम का जो हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं इस टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पूरा जोर लगाया इस समाज के लिए। और मेरे को लगता है कि 2004 में या 2005 में एक रामदासिया समाज ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उस रिट में ये एक ऑर्डर हुआ था जिसमें 3-4 समाज थे, उनके लिए, क्योंकि हमने उस चीज को खंगाला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हम इस लैंड में नहीं थे, खंगालते नहीं थे। उस टाइम पे कुछ जातियों को मिला था ये चीज, जैसे आप बोला कि चूड़ा शब्द हट गया है और वाल्मीकि समाज लिखा जाएगा, ऐसे ही जो जैसे रामदासिया बिलादरी है, पहले इनको चुमार बोलते थे सीधा, आजकल रामदासिया बिलादरी बोलते हैं। ऐसे ही हमारा भगत समाज है, जो उनको पहले मेल बोलते थे, अब भक्त बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी बिलादरियों के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है, हम उसकी भी चिट्ठी निकालेंगे। बाकी हमारे सीनियर नेता आज बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे ही सुनना पसंद करूंगा। बाकी ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी श्रीमान जगदीश भगत जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपकी इतनी सी आवाज से मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, मैं बुलाने में असमर्थ हूँ। आपका एक जयकार जोर से आना चाहिए, फिर मैं हमारे बीच में जो नेता बैठे हैं उनको बुलाऊंगा। आपकी जोरदार करकल ध्वनियों के साथ मेरे साथ बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं जिस शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहता हूं, उनको बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके जीवन से प्रेरित होकर, जो कि हम सबको भी प्रेरित करती आई है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के कभी ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी जोरदार करतलध्वनियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान नीलम लंगे साहब, पूर्व में एमएलए, वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चा के धाकड़ नेता अध्यक्ष श्रीमान नीलम लंगे साहब। भारत माता की, भारत माता की।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप लोग जानते हैं कि बड़े तेज तर्रार नेता, पूर्व में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय कविंद्र गुप्ता जी, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े धाकड़ नेता और पूरे अपने एससी समाज की बात बड़े खुल के, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, खुल के बात करते हैं। ऐसे ऑनरेबल फार्मर मिनिस्टर माननीय डीके मणियाल साहब, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बड़े ये भी तेज तर्रार नेता है माननीय जगदीश भगत जी, जो कि प्रभारी के नाम यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। उनके साथ सह प्रभारी माननीय जीत अंग्रेवाल साहब, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में जो कि अभी मंच का संचालन कर रहे थे ऐसे महामंत्री माननीय गुलशन भगत जी, दूसरे महामंत्री मेरे साथ आदर्श जटियार जी, और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के आप लोग जानते हैं वाल्मीकि समाज को आगे लेकर उनकी बात रखने वाले ऐसे हमारे पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष माननीय विजय नंदन गिल साहब, माननीय भट्टी साहब, हमारे बीच में बलवीर रामरतन जी, मेरे बड़े खास साथी, मेरे से पहले जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की, उस टीम में महामंत्री और मेरी टीम में उपाध्यक्ष भाई संग्राल साहब, भाई महेंद्र जी, बहन सीमा जी, भाई शिवगोत्रा जी, बंदरा मैडम जी, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी सारे लोग अनुसूचित जाति मोर्चा से आए हुए हैं, मैं सबका यहाँ इस मंच पर दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल 370-35A जब जम्मू कश्मीर में था, अगर उस टाइम अगर किसी का सबसे ज्यादा किसी को दबाया जाता था, उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हुकूमत करते थे। उस टाइम दूसरे अन्य दलों ने हुकूमत की होगी। अगर सबसे किसी को दबाया जाता था ज्यादा, तो अनुसूचित जाति मोर्चा में वाल्मीकि समाज के लोगों को दबाया जाता था, एससी समाज के लोगों को दबाया जाता था। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई एससी समाज को नहीं सुनता था, कोई वाल्मीकि समाज को नहीं सुनता था। मेरे साथी अभी विजय नंद गिल साहब ने कहा कि हमारा तो बिल्कुल ही वाल्मीकि समाज का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था इन सरकारों ने, कोई नहीं सुनता था। साथियों, जब वाल्मीकि समाज एससी समाज के साथ बिलोंग करता है, एससी समाज का एक पार्ट है वाल्मीकि समाज भी, तो जब मेरे साथी ने कहा कि उनको चूड़ा के नाम से बोला करते थे, उस चीज को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। आपको पता है जब वाल्मीकि समाज के लोग चाहे म्युनिसिपलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते होंगे, हमारे यहाँ जो बेचारे झाड़ू लगा के पूरा स्वच्छ भारत का काम करते थे साथियों, उन लोगों को जब कभी गटर बढ़ जाता था, गटर में जाकर भी सफाई करनी पड़ती थी। लेकिन मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सारा कानून, सारा सिस्टम चेंज करके अब कोई भी वाल्मीकि समाज का आदमी गटर में जाके सफाई नहीं करेगा, उसके लिए मशीन। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370-35A के लिए हटाने के लिए हमारे काफी सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। जब एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के लिए लड़ाई थी, जब प्रजा परिषद के टाइम आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी हमारे काफी सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। सही श्रद्धांजलि उन लोगों को 5 तारीख को पहुंची, जब 5 अगस्त 2019 जब केंद्र से आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया, अपग्रेड हुआ साथियों, उसको खत्म कर दिया गया। वो काला कानून जो था, उस काले कानून को हटाया गया साथियों। और उसमें अगर अपने प्राणों की आहुतियां देने की अगर मैं बात करूं, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां से लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी साथियों। इसके साथ साथ में बताना चाहूंगा, माननीय
और डिप्टी सीएम साहब कि रामबन की भी मैं बात करूंगा माननीय मनियाल साहब। रामबन में भी जो पर्सन के टाइम जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में 3 लोगों ने शहादतें दी। जब गोलियां चली, इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी साथियों। उसमें भगवान दास हो, शिवाराम जी हो, देवी शरण जी हो, उनका नाम मैं जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगा। उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। तब जाके आर्टिकल 370(35)(a) का कलम हमारी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सरकार, माननीय आप लोग जानते हैं कि माननीय अमित शाह और प्रधानमंत्री जी की जो मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार ने यह कलंक यहां से हटाया और हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को भी राइट मिला। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लोगों को कोई राइट नहीं मिलता था, हमारे लोग वंचित थे। उसमें चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, उसमें गोरखा समाज के लोग हों, उसमें हमारे पीड़ित समाज के लोग हों, उसमें हमारे अपने एससी समाज की बात करूंगा वो लोग हों, उनको कोई राइट नहीं मिलती। अगर सबसे ज्यादा कोई सरकार जो एलसी समाज के बारे में सोचती है, वो सरकार कौन सी है साथियों? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मजबूत सरकार है। आपको वो टाइम याद होगा जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हुकूमत करते थे साथियों। हमारे एससी समाज के लोगों को कोई नहीं पूछता, कोई भी स्कीम के अंदर से, खासकर उस टाइम हमारे एससी समाज के लिए तो बनती नहीं थी। अगर कोई बनती भी थी तो हमारे एससी समाज के किसी भी आदमी तक नहीं पहुंचती थी साथियों। अगर उसका कोई लाभ लेता था तो एनसी और कांग्रेस के पिट्ठू जो थे वो लेते थे। हमारे लोगों को वंचित रखा जाता। आज केंद्र में एक मजबूत सरकार है, केंद्र में मजबूत प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मजबूत है, तभी एससी समाज जम्मू कश्मीर में मजबूत है साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में काफी सारी चुनौतियां जम्मू कश्मीर में हमारे सामने है। आप जानते हैं कि आने वाले टाइम चाहे नगर निगम के चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, और आप लोग जानते हैं कि 2024 के चुनाव जो पार्लियामेंट के हैं साथियों, उन चुनाव के लिए मुझे लगता है कि 8-9 महीने टोटल बचे। और उन 8-9 महीनों में हमारे एससी समाज में पूरे समाने मंच को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एससी समाज जितना भी है उसमें मेरे वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन मजबूती के साथ थामेंगे, जो आगे पीछे भी है वो भी, और पूरे वाल्मीकि समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। आने वाले टाइम में जो पार्लियामेंट का चुनाव है, हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्लियामेंट की सीट है, इन सीटों में जीतने के लिए हमारा एससी समाज एकदम अग्रेसर खड़ा है साथियों। आप लोग जानते हैं आने वाला टाइम इन बिटवीन जो आगे कहीं जाकर जब भी कहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव का विघ्न भी बढ़ता है साथियों। आप लोग जानते हैं कि 7 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व है। पिछली बार भी वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और सारा एससी समाज ने वोट डाला है, और उसके साथ बाकी समाज ने। साथियों, आने वाले टाइम में जब भी विधानसभा का भी चुनाव आता है तो उसमें 7 सीटें रिजर्व है, उसको तो वोट हमारा जाएगा, वो तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन सामान्य मंच में आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस विधानसभा में भी एससी समाज के लोग रहते हैं, एससी समाज के वोटर हैं, वो पूरा जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने एक घोष लगाया है, और उस घोष को पूरा करने के लिए एससी समाज एकदम अग्रसर खड़ा रहना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि एससी समाज का एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा साथियों। अब की बात 50 पर आप लोग भी चाहते हैं कि एससी समाज को केंद्र से कितने बेनिफिट्स मिले हैं, हमारे राइट्स मिले हैं, वाल्मीकि समाज को हमारे राइट्स मिले हैं, तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में भी आने वाले टाइम एक मजबूत सरकार बने। अब की बार 50 पार का नारा को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में
में जब भी विधानसभा के चुनाव आएंगे तो साथियों 50 पार करके जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाएंगे। बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जो मजबूत सरकार केंद्र में है, ऐसी ही मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। इसके साथ ज्यादा नहीं कहते हुए, आप लोग दूर दूर से आए, आज एक बड़ा सेलिब्रेशन है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद आपको आपके राइट मिले हैं। आज बाबा में भी हमारे गोरखा समाज के लोगों ने भी आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करी, एक तिरंगा वहां पे लहरा कर एक बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन की। और उन गोरखा समाज के लोगों ने भी कहा कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में मजबूत सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही ज्यादा नहीं बोलते हुए दो घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। ऐसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी मोर्चा जिंदाबाद की बात है, कभी आप लोग हंसते हो भाई, इतने बड़े राइट, हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो ऐसी मोर्चा जिंदाबाद जब करेंगे तो नहरा से तो हाल गूंजना चाहिए। ऐसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे हमारे बीच में धाकड़ नेता अनुसूचित समाज अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान नीलम लंगेह साहब। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से हम सबके बीच में अपनी बात रखी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हम सबके बीच में गिनाया है। इस मंच के माध्यम से आपका पुनः एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिस शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहूंगा, उनको बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां तो जरूर बोलूंगा, मगर मुझे क्योंकि 1 साल 5 महीने और 28 दिन उनके साथ काम करने का भी मुझे अवसर पार्टी ने दिया था विस्तारक के नाते। सांबा एरिया में इतना दूर दराज का एरिया जहाँ पे सनूर, मंसूर, खपर, मनियाल साहब जानते हैं, और इनकी भी बहुत दौड़ होती थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, आम नागरिकों के साथ मिलना, इतना बर्डन होते हुए भी इनका शाम को मुझे जरूर फोन आता था कि गुलशन से आप पहुंच के वापस नहीं पहुंचे। एक समय की बात है कि दूर दराज का एरिया था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। रात के 11:30 बजे रवि मनियाल जी है, मेरे साथ इनकी बातचीत नहीं हुई। उनको फोन करके इन्होंने पूछा कि आप देखो गुलशन जी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। ऐसे हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाले, एक परिवार में वातावरण में रखने वाले हमारे डॉक्टर मनियाल साहब। मैं इनके जीवन से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां जरूर आप सबके बीच में रखूंगा। सेवा देश दी करना सौखी नहीं, गल्ला करनिया मुंह सुहेलियां ने। सेवा देश दी करना सौखी नहीं, गल्ला करनिया मुंह सुहेलियां ने। जिन्ना देश दी सेवा विच पैर पाया, उन्हें लखा मुसीबत चलियां ने। इन्हीं पंक्तियों के साथ और आप सबकी जोरदार कर्तव्य ध्वनियों के साथ मैं मंच पर आग्रह करता हूं श्रीमान डी के मनियाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, पूर्व में मंत्री, कृपया मंच पर आए। धन्यवाद गुलशन जी। गुलशन जी कुछ ज्यादा बोलिए ना मेरे बारे से। खैर धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम एब्रोगेशन ऑफ 370 पैंती है और बड़ी बड़ी गल है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और बड़ा बड़ा तोहफा एक साडे वाल्मीकि समाज की जिहड़ा मिलिया ते जाने कन्नै अज इस ध्याड़े दे उप्पर साडे कोल विच बैठे दे साडे फॉर्मर डिप्टी सीएम, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर एमएलए गांधीनगर सुखविंदर गुप्ता जी, साडे प्रदेश के एससी मोर्चा के अध्यक्ष फॉर्मर एमएलए नीलम लंगेह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के आनंद गिल जी, पार्टी के सारे एससी मोर्चा के प्रभारी भगत साहब, सह प्रभारी जीत अंगराल जी,
दोनों महामंत्री गुलशन जी और आदर्श जी, भट्टी साहब, विकास भट्टी जी सामने बैठे थे, साढ़े राकेश जी पूर्व महामंत्री एससी मोर्चा, मिंदर जी, सिम्हा जी, मैडम वंदना जी, बाकी सारे एससी मोर्चा के प्रधान, एससी मोर्चा के सभी मंडल के अध्यक्ष, अध्यक्ष मेरी माता शक्ति और प्यारे बच्चों, राव साहब इस बैठते हैं साढ़े अध्यक्ष राकेश देव जी, राहुल जी भी है, ठीक है कॉर्पोरेटर साहब। साथियों काफी सारी गल्लां विच आई हैं। पहले भट्टी साहब ने गल की मैं उनका पूरी नहीं सुनी, उसके बाद जीत अग्रवाल जी, भगत साहब और गिल साहब ने पूरा दिल खोलिए रखा अपना। अच्छा लगा मी जो गलबात की अपनी और समाज की जो तोहफा बीजेपी ने दिता उसके बारे में गल की। थोड़ा जहा मैं तुहानू होर ऐड करना चाहना, इन्हें गल की भी जो चूड़ा शब्द आ उसकी हटाया गया मेयर है साहब, जो अस MLA है तो स्पीकर है अदू भी सारी पास किया असैंबली ये शब्द जो है ये नहीं होना चाहिए। चलो बदनसीबी सरकार चली गई तो शायद चीज़ा रिकॉर्ड नहीं आई या कानून नहीं बन सकिया, पर सरकार उपर साड़ी अपनी ही तुम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रधान अपना बहुमत दी है, प्रधानमंत्री बनाया, सरकार बनी, उसका एक वादा पैसे शब्द भी हटाना तो तुम जम्मू कश्मीर का तुम लोग इसके डोमिसाइल तुम मिला है, तुम एससी समाज थोड़ा ना खिलाई क्योंकि पूरे हिंदुस्तान वाल्मीकि समाज जो है वो एससी की गिनती होती है, पर इतने कुछ भी ताकतें हैं जिनकी गल की मैं ज़्यादा नहीं उनकी गल करूँगा क्योंकि गिल साहब ने बड़ी खुली गल की है जिन्होंने लोगों को खराब किया और एक दो नाम ही लेने मैं नाम नहीं लेगा। मेरा बस ये है कि उनके लोगों को बचिया रहे साथियों, 70 साल उन्होंने लोगों से निचोड़िया इस्तेमाल किया और कुछ ना कुछ हो सकता क्योंकि समाज उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैं भी एक ऐसे समाज की बिलोंग करना जो समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। ऐसी समाज भी अज के डेट तो देखो अगर कंपेयर करो बाकी समाज के कहते आए लोग सारे ऑफिसर घट ने, पढ़े लिखे लोग घट ने, तो उस टाइम जो तुम इतने आए है जो तुम लिया गया बरगलाइया लिया अदू भी लोग बड़े घट पढ़े लिखे थे। उन्हें एक वो जो राशन कार्ड राशन कार्ड की कापी दसी है, अस लोग खुश ही गए तो इस्तेमाल किया गया और अज एक बड़ी बड़ी एक साड़ी अचीवमेंट है सारे बच्चे भी जो जम्मू कश्मीर के बशिंदे ने सारे बच्चे जो ने उन्हें आने वाले टाइम से वाल्मीकि समाज की SC के तहत रेजोल्यूशन मिले और पार्टी ने जो अपना वादा किया वादा निभाया भी पूरा। हूँ अगे मेरा क्या फर्ज है, मेरी ड्यूटी क्या है। मैं एक वीडियो दिखा रहा, मैं जो सारे मंच में बैठे थे सारे इस समाज के नेता, ऐसे समाज के नेता भी और कविंदर जी की भी इन्फॉर्मेशन वास्ते सारे शायद देखा भी होना। साथियों थोड़ा जो हाल किया ना 70 साल का वो हाल POJK के लोगों ने किया। POJK के लोग, वैस्ट पाकिस्तानी लोग और वाल्मीकि गोरखा समाज सारे का एक हाल आ, डोमिसाइल नहीं है, वोट नहीं पाई सकते, पंच तक का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिले ये सारी चीज़ा ठीक हुई हैं असें शुरुआत की बड़े रिफ्यूजी लोग उन्हें 5.5 लाख रुपया हर फैमिली दिता, 5.5 लाख रुपया अज की डेट से एक परिवार दिता, लक्ष्य फैमिली दिता। बड़ी वाह वाह हुई। अपोजिशन ने क्या किया, हमें कांग्रेस पार्टी ने हमें 25 लाख देने की बात की थी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये 5वां हिस्सा है। 70 साल पहले 25 लाख देने की गल की थी और 70 साल से 5 रुपए देते। भारतीय जनता पार्टी पावर च आई और 4 साल गए उन्हें 5.5 लाख रुपया एक परिवार दिता। ये अज मैं नहीं आखगा मेरा समाज घट पड़ेगा, मैं नहीं आखगा सारे समाज की समझ नहीं है। अस इतनी गल समझ सकते हैं 70 साल तक जो अगले साल अगले चुनाव के बाद करते करते 10 चुनाव हुई है वो 25 लाख रुपया कहते 25 पैसे नहीं मिले। जिले भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 लाख दे दिया, फिर आखिर नहीं बड़ा घट है जी ये असें 25 लाख आके दा तुसें बड़ा कुछ आके दा पर तुसें दिता के असें जो आख्या असें वो किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज ही 5.5 लाख की किस्त दे रहा हूं और ये आखिरी नहीं है। और उन्हें आखिर भी आखिरी नहीं है तो वाकई वो आखिरी नहीं होनी है, उसके बाद उन्हें उम्मीद है सारी एक प्रॉमिस सरकार का वो पूरा कर दिया। इन्हें थोड़ा जिन्हें वादा किया था जो वादा पूरा ही वो लोग बैठी है उन्हें लोगों ने अपने ऊपर वीडियो का करते
ਆਦੇ ਸਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 5.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਜੇ ਕੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 4% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨੇ, ਆਏ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਨਸੀਪੀਡੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। मेरा निवेदन है सारे भट्टी साहब की सारे गिल साहब की असें कोई इवी हरकत करनी उनके आखने पर असें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी मारे ये मिली गया हूँ एक गल हो रखी कांग्रेस ने वो भी पूरी करी लो, वो गल एनसी रखी वो भी पूरी करी लो। मैं अपनू मानना, मैं पार्टी तरफ गल नहीं करता, जो मैं डॉक्टर मनियाल की तरफ गल करना भी जिला नहीं कुछ मिलता ना, मैं उम्मीद ला, मैं अपनी डिमांड रखा तो मुझे मिलना चाहिए। और डिमांड बंदा कुछ अगे करता जिसको उम्मीद है भी पूरी होनी है, तो मेरा राइट है डिमांड करना, ये डिमांड की ना राइट है। पर अस कोई ऐसा काम नहीं करते जुदे कन्नै एक एडा बड़ा सारा काम होया, एडा बड़ा इंसान सारे पार्टी ने किया। वो गिल साहब तो मंच आख्या कि 14 गल्लां पहले असें कुछ बीजेपी वोट पाया करें, नहीं पाया। 70 साल इस पार्टी वोट पाया, जिता कख नहीं। एक बारी 14 वोट पाया, फिर 19 वोट पाया, और पहले वादे से अपने उन्हें अपना भुलावा पूरा कर लिया। मेरी ये विनती है कि असें उस पैगावे च नहीं उठे उस सारे मैं नहीं आता 100% वाल्मीकि बीजेपी ने चलता उस कोई 2-4% उधर चलते हो। ऐसे जो एलीमेंट्स होंगे उनका भी ख्याल रखना, उनके झांसे से नहीं होना। थोड़े डोमिसाइल मिली है, थोड़ा रिजर्वेशन मिली, हूँ थोड़े बच्चे फार्म भरना डॉक्टर का, थोड़े बच्चे फार्म भरना इंजीनियर का, थोड़े बच्चे फार्म भरना IIT का। एक मैडिकल कॉलेज जम्मू, एक मैडिकल कॉलेज श्रीनगर 14 साल पहले। अज 6 मैडिकल कॉलेज जम्मू से 6 मैडिकल कॉलेज श्रीनगर 8% के हिसाब कन्नै ला लो किन्ने 48 सीटां इत्थे ते 48 सीटां उत्थे SC समाज वास्ते 48 96 लगभग 100 सीटां इन्नियां ने SC समाज दे 100 विच डॉक्टर बनने ने। ते गिल साहब मजा तां होना कि अगली बारी नीट होए ते वाल्मीकि समाज दे बच्चे फार्म भरे दा होए, नीलम के फंक्शन कर ते थोड़ी ताकि गड़गड़ा विच सारे वाल्मीकि बच्चे अपना नाम ले वास्ते ते ये बच्चे नीट पास करिए इन्हां बच्चे डॉक्टर बनना। हूँ मोदी साहब को डॉक्टर बनाना टीका नहीं कोई भाई, हूँ आगे भी मेरे जाते टीका लाओ मोदी साहब किसी डॉक्टर बनाए दो, मेरी कुड़ी टीका लाओ तो इसी नर्स बनाए दो, वो टीका नहीं है। वो टीका मेरी माता भैन को, मेरे भ्राएं को, मेरा समाज माशा समाज है SC च बड़ा मशहूर है गला का, तुहानू पता हो थोड़ी जी मशहूरी थोड़ी भी है मैं झरना भी राव साहब सारे ने है ना, वो शामी वाला काम ना उसकी कटाई दिता है ना, शामी का काम घटाचा है। बच्चे माता भैनों मेरे भराओ बच्चे उनके के पढ़ते जेडे माँ प्यो अपना पेट कटी है दिन रात मेहनत करिए ना, अपना जो खर्चा है घटाइए। मोदी साहब ने तो डॉक्टर नहीं बनाना, डॉक्टर मनियाल ने तो डॉक्टर नहीं बनाना, कविंदर गुप्ता ने डॉक्टर नहीं बनाना, डॉक्टर तुझे बनाना। मोदी साहब ने कॉलेज खोलना हाँ 2 है 12 खोली इंजीनियरिंग कॉलेज 1-2 हाँ 4 खोली IIT पूरे हिंदुस्तान च बड़े बड़े देश जहाँ स्टेट था अज जम्मू IIT है। पहले जम्मू कश्मीर IIM नहीं है, IIM जम्मू को जो उधर दाखला ही लेना तो बच्चा वो तुम मेहनत करनी तुझे पढ़ाना होने की एक काम तुझे करना। अज भाषण सारा काम है, भाषण का लीडर अगर भाषण देना है थोड़े महल्ले च आना है, वोट मंगने थोड़े को, ठीक है ना, वो सारा काम ही करते रहना। बट अस थोड़े बच्चे डॉक्टर नहीं बनाई सकते। पढ़ाई तुझे करनी, एंट्रेंस तुझे दौड़ना, पैसे तुझे खर्चने, ट्यूशन तुझे पढ़ानिया। कहना मोदी साहब मेरा बच्चा पढ़ रहा था क्या भाई हूँ चिंता नहीं करो, हूँ बड़े बड़े कॉलेज ने तुम बच्चे पढ़ाओ, डॉक्टर का बच्चा अपना बढ़िया थोड़ा ये मैं चीज तुझे करनी। ठीक है, सियासी भाषण दिखा जाते हैं तो वोट मंगना जी फलानी गल करनी, तो लगा भी ये वोट नहीं मंगना, तुझे क्यों मंगना, असे वोट मंगना पर तुम कुछ दईए। अज मोदी साहब ने एडवांस दे रहा था नीरव नगीन लाठी का, ये समाज कुछ नहीं जाएगा, ये बची आओ बीजेपी के कोल नहीं भी उम्मीद है कि तुम लोग सारे अगली बारी जड़ी बारी हो अगले देखो। मैं तुमने गल करना एक मैं जरा साथ काम कर रहे ना उसका एहसान है कि चुकाना होंगे या उसे की याद करना होंगे। उस सारे समाज समाज मतलब सारा समाज, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या जनरल कास्ट क्या SC कास्ट। मैं 2014 इलेक्शन लड़ा था, मैं एक महल्ले च गया ग्रां गया, मैं उन्हें निवेदन किया मैं भैन जी करिए वोट पाना, मैं बीजेपी का कैंडिडेट हाँ। गल सुनी ने मेरी चाचा जी पिलाई बाहर निकले तो भाई नास्ते साइड लिया ऐ साहब कोई 40 वोट साढ़े महल्ले के, ये साढ़ा कोई 300 मीटर उपर है ग्रां साढ़ा रोड तो उपर, इतने कई साल की बिजली नहीं। मैं कदों की बिजली नहीं ऐसी जो वो पहला MLA है ना वो 2 बार MLA थे
2002 ਜਿਉਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪੈਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਓ 25 ਕੇਵੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੋਈ 11 ਸਾਲੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਾ ਦੋ ਐਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ मैं 11 साल के बाद 25 केवी का ट्रांसफार्मर ते वोट उसी देना तो अभी तो लोन ही बड़ी घट कमी ही बिजली नहीं आई हूं उदे मैं तेरे की ब्लेम करा सी क्या मैं घट पढ़े रहा तू कराई है या बंदा मैं कुछ आख नहीं सकता कि मैं भी वोट पाने गया साथी जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो वोट दिया था ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ के मोदी साहब ने बदल जुड़ी है फिर ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ बनना क्या बिगी पूरा मेरा जरा अगे जिन्नी मेरी जिंदगी है या मेरे आने वाले मेरे जनरेशन है क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि मोदी साहब की वोट पाचे से बीजेपी वोट पाचे मैं बस सीधी तो गल करनी मैं तो ज्यादा टाइम लेना क्योंकि तुम बड़ी गल्लां सुनी सारे दियां मेरा निवेदन ये है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 भैन भरा उहदे सब निका उस माहौल च पढ़िया जिहड़ा लोग दूरा पानी सुट्टदे होंदे है इंजा चीफ उसी ऑफिसर बनना हो बड़ा अफसर हा ते फाइल नहीं छुड़दे इंज लगी है क्योंकि वो दूरी जात था छूत छात नहीं उसने माहौल ही लिया समाज भी लिया ऐही सोचा ना समाज सारे बनने तो थोड़ा इस मंच की गल करने उसने माहौल ही लिया समाज ही लिया छूत छात करते उसके बावजूद सारे को बद डिग्रियां पूरे देश के विच क्या पूरे वर्ल्ड के विच वो वर्ल्ड का सब तो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा डॉक्टर बी आर अगर वो बड़ी सरदा है डोगरा रोने वाला मेरा वाल्मीकि समाज गांधीनगर रोने वाला मेरा वाल्मीकि समाज जैसा सांबे रोने वाला कठुआ रोने वाला वाल्मीकि समाज का बच्चा पूरी पढ़ सकता हूं थोड़ा फर्ज ये बंदा ते अपने भाई लंच नहाने ते सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनेगा ये तुसें बढ़ाना मोदी साहब ने रास्ता दसी दिया ते तन्नू रिसोर्स दे दे डॉक्टर जी ने तुसें बढ़ाना सारे लोग मेहनत कर अपना अपना जरा परिवार है उसका ख्याल रखे मोदी साहब का धन्यवाद करते मैं एक बिल्कुल मुलास करता मेरा मन नहीं करता कि अगर जियां तुहाडे कोने ये कीता है भी तुहाडा समाज पूरा उन्हें एक रास्ते में ले आंदा आज समाज की एक ऐसी बड़ी उपलब्धि देवड़ी है कि इस साल या अगले साल से बच्चे है डॉक्टर बनन एक फोटो बाबा साहब अम्बेडकर का तो प्रधानमंत्री मोदी जी का हर घर दर्द लगना चाहिए ताकि सवेरा उठकर जितावे इस बंदे का हरा परिवार है ये मेरा गिल साहब हर परिवार च मोदी साहब फोटो चाहिए क्योंकि जेड़ा थोड़ा बच्चा कोई फार्म कोई बार बार गल आखना रही डॉक्टर बनना मोदी साहब का नोस्ते करते हैं मेरा थोड़ी वजह बनया पहली गल दूई आखिरी गल फिर थोड़ा जा जेडे साडे भैन भरा रस्ते भटकी दे ना उन्हें वापस लियाओ जिन्ना मर्जी करी वापस लियाओ मैं तुंदे ने आखा था कि रामायण लिखने वाले मेरे वाल्मीकि महाराज इंदो गला बड़ा हिंदू इंदो गला बड़ा सनातनी कौन हो सकता जेडे दुनिया ही रस्ता दसिया अज उनके समाज के लोग दूसरे जगह जान ते उन्हें शांति उत्थे लभे उन्हें पैसा उत्थे लभे मेरा निवेदन तो सारे हाथ जोड़िए उन्हें जिन्ना मर्जी करी वापस लियाओ जितना भी सारे को दूर देखे भी हमें मैं काम नहीं ठीक है ना तो सारे करना हो तो हिंदुओं क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदू है अनुसूचित जाति समाज जड़ा है सिर्फ हिंदू है ना मुसलमान है ना सरदार है ये सिर्फ एक समाज है एक धर्म है हिंदू धर्म दूए कुछ समाज भाषा च मैर लेख कुछ नहीं है कि ना होना वाल्मीकि कोई दो समाज जरा वाल्मीकि है वो हिंदू जगह तो बेनिफिट भी उसी के मिलने का भाई जरा हिंदू होग जय हिंद जय भारत जय वाल्मीकि बहुत बहुत धन्यवाद मनियाल साहब ने जो भी दिशा निर्देश और पार्टी के जो भी कार्यक्रम और केंद्र सरकार द्वारा जो भी हम लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं आती है उनको बड़े विस्तार पूर्वक हम सबके बीच में रखा एक बार फिर जोरदार आपकी करतल ध्वनियों के साथ धन्यवाद मनियाल साहब का करते हैं जोरदार अब जिस शख्सियत को सुनने के लिए हम सब जहां पे एकत्रित हुए हैं उनके जीवन में जो उन्होंने सहा है उसके ऊपर दो चार पंक्तियां मैं जरूर बोलूंगा। सूरज जितनी उन्होंने मेहनत की है वो भी हम जैसे आम कार्यकर्ता से निकलकर
भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश तक की उन्होंने यात्रा की, प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी अपना दायित्व निर्वाह किया, जम्मू म्युनिसिपल मेयर के नाते भी अपना दायित्व निर्वाह किया। उसके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद मेयर रहे। आपने इतना तप अपने जीवन में किया है, मैं दो पंक्तियां आपके लिए भी जरूर बोलना चाहूंगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, संघर्ष हमारा सफल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ और जोरदार आपकी कर्तव्य ध्वनियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्रीमान कविंदर गुप्ता साहब, कृपया मंच पर आए और हम सबका मार्ग पहले साथी होनी चाहिए। भारत माता की जय। ऐसे नहीं जो बोल रहे हैं, चार नहीं, मुट्ठी बना के एक ताकत के साथ जो आज भी शक्तियां हमारे खिलाफ खड़ी हैं, उनको ये सबक सिखाना है, ये मान करके भारत माता की जय। ये फोटो में मुट्ठी बना, भारत माता की जय। वाइस चेयरमैन बैठे हैं जम्मू कंटोनमेंट के भारत भूषण जी, वंदना जी बैठी हैं, गीता जी क्या नाम है इनका, सीमा जी, हाँ, और सभी मेरे यहाँ पर, और साथी चमन जी बैठे हैं, हमारे साथ कारपोरेटर भी रहे हैं, राकेश जी बैठे हैं, पूर्व महामंत्री। और आज के इस कार्यक्रम में 4 साल मुझे बताया गया कि हमारा विपक्ष चौबरसी मना रहा है, जैसे किसी मरे हुए की चौबरसी बनाते। शर्म नहीं आती उनको जो सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर करते हैं कि वाल्मीकियों के अधिकार वापस ले लिए जाएं। क्या 370 हमने इसलिए तोड़ी थी? आज जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े हैं वो कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, ये जो एक दो यहाँ पर पार्टियां बनी हुई हैं, हर्षदेव पता नहीं आजकल पता ही लगता कौन सी पार्टी में किस दिन होता है। कभी आम आदमी पार्टी, कभी पैंथर पार्टी ने फिर निकाल दिया, फिर आ गया, फिर निकाल दिया। इस प्रकार के जो लोग हैं वो आज हमारी अधिकारों को छीन कर ले जाएं। क्या उनके मुंह पर तमाचा नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को आने वाले समय में, अभी मेरे मित्र मनियाल साहब कह रहे थे, किन लोगों ने हमें गुमराह किया, किन लोगों ने हमें अधिकार नहीं दिए। मित्रों, जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है, जो कहती है वो करती है। हम कहते थे हम राम मंदिर बनाएंगे, हम पूरी तरह से सत्ता में आए, हमने राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। 370 ऐसे नहीं टूटी है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गले में हाथ तभी पड़ा है कि उन्होंने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया। क्या हम इन महान नेताओं को भूल जाएं? और इस सरकार ने जांच नहीं कराई कि किस तरह से मरे थे। स्लो पॉइजन देकर के, जहर देकर के मारा गया था इनको। ये नेहरू, ये शेख अब्दुल्ला, आज भी हम उन पार्टियों का समर्थन करें तो लानत है हमें अपने आप पर और हमें पैदा करने वालों पर। मित्रों, 70 साल से वही शब्द मैं बार बार दोहराता हूं। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देवानंद गिल जी मेरे पास आते थे, ये जंग बहादुर जी मेरे पास आते थे, ये सारे हमारे लोग बैठे हुए, और हमने उस
जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही हमारे पास अधिकार था, हमने वहां पर प्रस्ताव पास किया था। लेकिन जब सरकार के पास सरकारें दूसरी थी, जब वहां पर यह लफ्ज जो हटाने को कहता है कोई हटा के राजी नहीं। आज उनको पूछना चाहिए कि भाई आप कितने 70 साल कहां थे, क्यों हमें सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम करना पड़ा। मैं दावे के साथ कहता हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 600 लोगों को मैंने पक्का किया था वाल्मीकि समाज को, पहली बार हुआ था ऐसा। और आज भी अगर वो मुझे चाहते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, मेरे पास मिलने आते हैं, तो एक प्यार जो बनाया हुआ है उस समाज के साथ लगातार मैं धन्यवाद करता हूं। 2014 में एक वोट देने की भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत हुई थी, शायद मैं आपके वोटों को लेकर ही इस स्थान पर तो पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्पीकर भी बनाया और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। ये आपके वोटों की देन है। मुझे याद है जब मैं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता था, 58 वोट पर जीता था। मैं सोचता था 30 वोट उधर चले गए होते तो मैं ना तो कॉर्पोरेटर बनता ना मेरा ये भविष्य होता। हर वोट का एक कीमत होती है और वोट तय करता है कि हमने किधर जाना है। डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे कि कतार में लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति सरकारी स्कीमों का लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। जब हम यहां पर हमारी सरकार आई, केंद्र में सरकार आई, हमने उसी आधार पर उसी आर्थिक नीति पर काम शुरू किया। हमें लोग पागल कहते थे जब प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के खाते खोलने को कहा था। बिना उसके खाता खोलो पैसे के, कांग्रेस वाले कहते थे, दूसरे हमारे पे बख्शी कहते बेवकूफ बना रहे। बेवकूफ नहीं बना रहे थे, एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे। जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखा था उन्होंने भी जाकर के खाता खोला। मित्रों, ये पहली सरकार है। राजीव गांधी कहता था हम केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं, लोगों के घरों में 15 रुपए पहुंचते हैं। आज हम दावे के साथ कहते हैं अगर किसी के घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 हमने दिया है तो सीधा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाकर के 12,000 मिला। किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं 2,000 हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो मिलता है उसके डायरेक्ट सीधा जाता है। कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई दूसरा उसको खाने वाला नहीं है। आज इस तरह की पारदर्शिता है, वो कांग्रेस को कैसे पसंद आएगी? वही उनका सारी उम्र का जो वो उन्होंने किया हमने छीन लिया। जिन्होंने अपने वो बना दिए सभी को जेल में किया, हमने दावे के साथ किया है। उनकी जो प्रॉपर्टियां नाजायज बनाई हुई थी, आज ये जो केंद्र का गठबंधन खड़ा हुआ है हमारे पास, लालू उनके भी बेटे, ये तो शुक्र करो उधर से शुरू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये तो अच्छा हो गया राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, नहीं तो और कोई गांधी। खानदानी राज है क्या? ये आपके बाप की जागीर है क्या? आप लोगों को लूटते जाओ। कल बड़े खुश हो रहे कांग्रेस कि वो उसको जी राहत मिल गई, एक केस से राहत मिली, अभी 10 केस और बाकी पड़े हैं। आपने अंदर जाना ही जाना है, अपने लोगों के साथ बेइंसाफी की। ये कांग्रेस का करैक्टर है। क्या इसके बावजूद हम उनको वोट देते? मुझे जो कहानी बताई जाती थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मोदी साहब जो डॉक्टर हुआ करते थे उन्होंने सफाई कर्मचारियों को लाया था। क्यों जी? वही जो जम्मू में, मैं तो पंजाब में ही रहा हूं, पंजाब में मेरे फादर की सर्विस रही, मैं उधर ही घूमता रहा, गुरदासपुर में भी रहा। वो साथ में ही हमारे मोहल्ला का वाल्मीकियों का वो विजय गिल हुआ करता था, बाबूराम गिल हुआ करते थे, मेरे नाना बड़े अच्छे नेता थे। उनके साथ वो कांग्रेस के थे, लेकिन हमारे साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो लगातार उस समाज को भी देखा है कि किस तरह से गुमराह करके लोगों को, आज हम समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो हमारे साथ हुआ है। मुझे बार बार ये कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया। मेरे घर के आसपास जो सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, पूछो, मैं सुबह मंदिर जाता हूं, उनके साथ मिलकर के हालचाल पूछ करके मुझे भी नमस्ते करती है वो बहनें, मैं भी उनको नमस्ते करता हूं। और जब कोई थाने में कोई दूसरा कोई तीसरा काम पड़ता है, रात को 11 बजे भी मेरे घर आते हैं। ये होता है आपस में, रात या जाने थे बाप या जाने। तो अभी हमने बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है।
मोदी जी की सरकार है, डॉक्टर मनियाल ने बहुत कुछ आपको बताया। कुछ हमें करना है, कुछ आपको करना होगा। हम मिलजुल करके समाज के निर्माण के लिए, हम क्यों हमें कोई अछूत करे। मैं कहता हूं समाज को बढ़ने के लिए खुद समाज को अपनी ताकत के साथ खड़ा होना होगा, समाज को इनिशिएटिव लेना होगा। समाज के 10 ऐसे लोगों को जो सारा अपना स्वार्थ छोड़ करके ऐसे नौजवानों को खड़ा करो जो जाकर के शिक्षा दे सके। और जहां जहां मैं ये साफ कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो मिशनरीज ने आकर के हमारे धर्म के साथ खेला है, और मनियाल डॉक्टर मनियाल साहब ने भी कहा कि भगवान वाल्मीकि जो रामायण लिखते हैं उनके परिवार से लोग खिसक जाएं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जहां जहां उन्होंने बनाया, ये बिल्डिंगें हमारी थी, उन्होंने एक हमें किताब दी और आकर के बिल्डिंगें उनकी हो गई, जमीनें उनकी हो गई। आज मणिपुर में जो हो रहा है कौन लोग करवा रहे हैं? इसको बनने नहीं दिया जाएगा। कोई आकर के यहां पर हमारा देश और यहां पर हमें हमारी जो शोभा यात्रा निकलेगी उस पर पत्थर चलाएंगे। जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। इस देश को सेक्युलर मुल्क बना करके जो किस आधार पर बंटवारा हुआ था, जो नालायकियां पंडित नेहरू ने की है, जो शेख अब्दुल्ला ने की थी, अब उसको दोहराया नहीं जाएगा। आने वाले समय में एक जागृत होकर के, एक जागृत नागरिक बन करके हम रोटी पानी के चक्रों से, देश मेरा है तो तभी हम जिंदा हैं। जिस दिन देश नहीं रहेगा, भूखा मरना हमें मंजूर है, इस देश को आगे उठाएंगे। जो मुफ्त लेने वाली जो प्रक्रिया कभी केजरीवाल करते हैं, फिर श्रीलंका जैसा हाल होता है, पाकिस्तान हाल होता है। 270 रुपए लीटर पेट्रोल। मेरा प्रधानमंत्री चिंता करता है कि वैक्सीनेशन लगने से एक एक व्यक्ति मेरा जिंदा रहना चाहिए। हमारे देश में कुछ नहीं बनता था। उन्होंने कहा आपदा में अफसर, जब मुसीबत आती है उस वक्त अफसर ढूंढा जाता है, और उस अफसर के आधार पर हमने वैक्सीनेशन भी बनाई। हमने लोगों 80 करोड़ लोगों को आज तक राशन दे रहे हैं, और खुद नहीं लगाई, पूरे विश्व के 69 देशों को भी दी। तभी भारत का डंका बज रहा है। कोई हमें बॉस कहता है और कभी हमें विश्व गुरु कहता है। मित्रों, देश जिंदा है तो हम जिंदा। ये देश है, इस देश के प्रति मेरा अगर मेरे अधिकार हैं तो मेरे कर्तव्य भी हैं। इसलिए मिलजुल करके आज इस 4 वर्ष की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कुछ दिन में आपको ये इसी हफ्ते मुझे लगता है आपको अधिकार मिल जाएगा, जो एससी समाज में आने का वाल्मीकि समाज में मुबारकबाद देना चाहता है। ये छोटी बात नहीं है। हम लोगों को जम्मू कश्मीर में रह करके हमने लगातार मैला भी ढोया है। ठीक है, परिस्थितियां बदल गई हैं। गटर की बात कर रहे थे, हमने वो भी किया है। हमारे से साइड से लोग निकलते थे, लेकिन आज वो जमाने बदल गए हैं, और उस जमाने को कैसे बदलना है? शिक्षा सब बच्चों को होनी चाहिए। हमारे समाज में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना पेट काट करके भी पढ़ाएंगे। और जैसे डॉक्टर मनियाल ने कहा है, शिक्षा सब चीजों की जो हल है। और आज हम मिलजुल करके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी लोगों को आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी, लास्ट में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जरूरत है। जरूरत किस लिए है? क्योंकि सब समाज का सोचता है। हमने मुसलमानों को भी कहा था, भाई आप अगर इस देश का खाते हो तो गुल पाकिस्तान के गाओगे, हम नहीं चलने देंगे। मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि अगर मुसलमान के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे में कंप्यूटर भी होना चाहिए, लेकिन मदरसों में बैठ करके आप हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार करोगे, उसको हम सहन करने वाले नहीं। इस प्रकार की मानसिकता हम सब मिलकर के, सबका धर्म अपना है, किसी को हिंदुस्तान में नहीं रोका जाता।
लेकिन दूसरे के धर्म में दखल दे करके कोई करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कल का बुलडोजर भी बता रहा है और उसका भी बताता है। क्या हम कौन समाज पत्थर इकट्ठा करता है? पत्थर हर जहां जाओ पत्थर इकट्ठे, ये ऊपर ड्रोन से देखा गया। इसका मतलब चाल, जो हाल चाल है उनका ठीक नहीं है और जो उनको डायरेक्शन आती है बाहर से पैसा आता है। मैं नहीं कहता सब लोग वैसे हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए ये चालें उनकी ना तो हम कामयाब होने देंगे। हम अपने अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी का स्वागत करते हैं। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। मैं थोड़ा सा लंबा बोल गया, इसीलिए बोल रहा था कि रविंद्र राणा जी आ जाए, आप उनकी बात सुनें। तो मैं अब अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, आइए और अपने हमें मार्गदर्शन कीजिए। मेरे हिस्से का भी तो आपने बोल ही दिया है।